में कितनी भी प्रतिभा क्यों न हो, प्रयास और अभ्यास के बिना सब व्यर्थ है। नमस्कार, मैं हूं मनोज कुमार मिश्र और आज की दैनंदिनी में आप सभी का स्वागत है। आज है सिविल सेवा दिवस। भारत सरकार प्रत्येक वर्ष 21 अप्रैल को लोक सेवा दिवस के रूप में मनाती है। इस दिवस का उद्देश्य भारतीय प्रशासनिक सेवा, राज्य प्रशासनिक सेवा के सदस्यों द्वारा अपने आप को नागरिकों के लिए एक बार पुनः समर्पित और फिर से वचनबद्ध करना है। यह दिन सिविल सेवकों को बदलते समय के चुनौतियों के साथ भविष्य के बारे में आत्मनिरीक्षण और सोचने का अवसर प्रदान करता है। इस अवसर पर केंद्रीय और राज्य सरकारों के सभी अधिकारियों को भारत के प्रधानमंत्री जी द्वारा सार्वजनिक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए सम्मानित किया जाता है। सिविल सेवा शब्द ब्रिटिश काल का है, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नागरिक कर्मचारी कार्य में शामिल हुए थे और उन्हें लोक सेवक के रूप में जाना जाता था। इसका सैट्रेस वारेन हेस्टिंग्स द्वारा रखा गया था और बाद में चार्ल्स कॉर्नवालिस के द्वारा और अधिक सुधार किए गए थे और इसलिए उन्हें भारत में सिविल सर्विसेज के जनक के रूप में जाना जाता है। 21 अप्रैल की तारीख को 1947 में उस दिन को मनाने के लिए चुना गया था जब स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दिल्ली के मेटकॉफ हाउस में जंप सेवा अधिकारियों के परिवीक्षार्थियों को संदेश दिया था। उन्होंने सिविल सेवकों को भारत का स्टील फ्रेम कहा, यानी सेवक जो विभिन्न समूहों में या सरकार के विभिन्न स्तरों पर काम कर रहे हैं, देश की जूनियर व्यवस्था के सहायक अधिकार के रूप में कार्य करते हैं। पानीपत की पहली लड़ाई आज ही के दिन 21 अप्रैल 1526 को दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच लड़ा गया था। बाबर की सेना इब्राहिम के 1 लाख से ज्यादा सैनिकों को हराया। इस प्रकार पानीपत की पहली लड़ाई ने भारत में बहलूल लोदी द्वारा स्थापित लोदी वंश को समाप्त कर दिया। इस लड़ाई में बाबर ने जहां तोपों का इस्तेमाल किया, वहीं लोदी ने हाथियों की परंपरागत ताकत के दम पर जंग लड़ी। लेकिन बाबर की सेना संख्या में कम होने के बावजूद लोदी की सेना पर भारी पड़ी। इस लड़ाई में लोदी मारा गया और भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी। वर्ष 1938 में आज ही के दिन सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा के रचयिता मशहूर शायर मोहम्मद इकबाल जी का निधन हुआ था। भारत के पहले ऐसे निशानेबाज जिन्हें 1961 में अर्जुन पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया था, महाराजा करणी सिंह का आज ही के दिन वर्ष 1924 में जन्म हुआ था। वर्ष 2013 में आज ही के दिन मानव कंप्यूटर के नाम से मशहूर शकुंतला देवी जी का निधन हुआ था। जटिल गणितीय गणनाएं सरलता से मौखिक रूप से हल करने की कुशलता की वजह से उन्हें मानव कंप्यूटर का नाम दिया गया था। बचपन में ही वह अद्भुत प्रतिभा की धनी थी। उनकी प्रतिभा को देखते हुए उनका नाम 1982 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी शामिल किया गया। शकुंतला जी के अंदर पिछली सदी की किसी भी तारीख का दिन क्षण भर में बताने की क्षमता थी। अब आज का सामान्य ज्ञान। आज का सामान्य ज्ञान भारत के केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली पे आधारित है। दिल्ली भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। इसमें नई दिल्ली सम्मिलित है जो भारत की राजधानी है। दिल्ली राजधानी होने के नाते केंद्र सरकार की तीनों इकाइयों कार्यपालिका, संसद और न्यायपालिका के मुख्यालय नई दिल्ली और दिल्ली में स्थापित हैं। 1484 वर्ग किलोमीटर में फैला दिल्ली
जनसंख्या के तौर पे भारत का दूसरा सबसे बड़ा महानगर है। इसके दक्षिण पश्चिम में अरावली पहाड़ियां, पूर्व में यमुना नदी है, जिनके किनारे पे यह नगर बसा हुआ है। यह भारत का अति प्राचीन नगर है। इसके इतिहास का प्रारंभ सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा हुआ है। हरियाणा के आसपास के क्षेत्रों में हुई खुदाई से इस बात के प्रमाण मिले हैं कि महाभारत काल में इसका नाम इंद्रप्रस्थ था। दिल्ली का अक्षरधाम मंदिर विश्व में सबसे बड़ा हिंदू मंदिर परिसर है। दिल्ली को तोमर शासकों द्वारा बसाया गया था। चंदर बरदाई की रचना पृथ्वीराज रासो में तोमर शासक आनंदपाल को दिल्ली का संस्थापक बताया गया है। तब इसका नाम ढिल्लिका था। पृथ्वीराज चौहान को दिल्ली का अंतिम हिंदू सम्राट माना जाता है। तो आज की दैनंदिनी में इतना ही। मिलते हैं कल की विशेषताओं के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।